आज की सुबह जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हर इंसान अपने जीवन में ये विचार करता है मृत्यु के बाद उसके जीवन का क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या है, क्या कोई एक जीवन है या उसके बाद कुछ और रूप होगा। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसकी जिंदगी में होते हैं अपने जीवन और जीवन के बाद मृत्यु के बाद के बारे में। वो बहुत सारे प्रश्नों को जानना चाहता है और उसके जवाबों को वो ढूंढना चाहता है। हम में से बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जिनका कथन कुछ इस प्रकार का है कि जब हम मृत्यु हमको आ जाती है तो इंसान के मृत्यु के बाद वो इंसान इस स्थान पर तो मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जन्म ले लेता है, उसका पुनर्जन्म होता है। ऐसे बहुत से मसीह विश्वासी लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मुख से इन बातों को सुना है कि नहीं, हम तो इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं तो इंसान का जन्म हो जाता है और उसके बाद वो अपने फिर से एक जिंदगी को जीता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात के कथन पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ का तो कहना इस प्रकार का है कि मृत्यु के बाद इंसान अपने जीवन में कोई और दूसरे रूप में, कोई और दूसरी योनि में अपने जीवन को यापन करता है, उसका जन्म होता है और फिर वो इंसान रूप नहीं पर कोई दूसरा रूप उसको प्राप्त होता है। लेकिन ये सब कथन जो है मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को उठाते हैं तो ये सारे कथन, हम इन सारे कथनों को परमेश्वर का वचन अलग करता है, उसके विषय में नहीं बोलता। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वचन हमें सारे प्रश्नों का जवाब हमको देता है। जब इस विषय पे मैं विचार कर रहा था तो हमारे एक प्रियजन ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि कभी आप प्रीच करें कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और उस समय मैं विचार करने लगा कि जब तक मैं इस विषय में अच्छे से अध्ययन नहीं कर लूंगा, अच्छे से मैं परमेश्वर के वचन में से बातों को जांच नहीं लूंगा और पढ़ नहीं लूंगा और समझ नहीं जाऊंगा, तब तक मैं इस पर कोई भी विचार व्यक्त करना नहीं चाहता। और मैंने तभी से प्रयास किया कि परमेश्वर का वचन मृत्यु के बारे में क्या बोलता है। हम और आप शायद ये बात को सोच रहे होंगे कि हम तो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है इस बारे में भी हम जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं थोड़ा डिटेल में आपसे बात करना चाहता हूं और थोड़ा सा विस्तृत होकर विस्तार रीति से आज की सुबह परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब मैंने अपने टॉपिक को दिया कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो हम और आप, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ से ही मनुष्य के जीवन में इस विषय पर बहुत से विचार हैं और इस विषय पर बहुत सी लालसा इंसानों की है, मनुष्यों की है, विश्वासियों की। वो जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और कई बार लोग अपने अपने कथनों को देते हैं जिसमें बहुत सी उलझन है, बहुत से लोग उन बातों में उलझ जाते हैं और उन्हें सही सटीक आंसर नहीं मिल पाता। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को कहते हैं कि मृत्यु के बाद, जो विश्वासी लोग हैं उनका सोचना कुछ इस प्रकार का, वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम और आप उस कब्र में, उस जहां पर हमको अंतिम संस्कार दिया जाता है, हमारी देह जो है, हमारा शरीर जो है, वो उस कब्र में एक सोई हुई अवस्था में रहता है। जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक हम उस सोई हुई अवस्था में रहते हैं। कुछ लोगों का कथन कुछ इस प्रकार का है जो ये सोचते हैं कि मृत्यु कुछ इस प्रकार से है कि हम और आप मृत्यु के तुरंत बाद हमारा न्याय हो जाता है और हमें परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर हमारा न्याय हो जाता है। कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान को एक अस्थायी जगह पर भेज दिया जाता है और वहां पर वो उस समय तक रहता है जब तक उसका न्याय नहीं हो जाता या जब तक परमेश्वर अपने राज में नहीं आ जाता। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, इसी विषय पर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं कि बाइबल इस संदर्भ में क्या बोलती है। जब हम बाइबल को उठाते हैं या परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें इस संदर्भ में क्या कहता है या बाइबल इस संदर्भ में हमको क्या बोलती है। हो सकता है आपने लोगों के अलग अलग विचारों को, अलग अलग कथनों को सुना होगा, अलग अलग कथनों को आपने देखा होगा, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए बाइबल कुछ और ही बात कहती है, बाइबल कुछ और ही बात बताती है। जब हम मृत्यु के बारे में सुनते हैं, ये इंसान के जीवन की एक नियति है, ये प्रकृति का नियम है। जो इंसान इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है, उसका समय एक दिन खत्म हो जाएगा और वचन कहता है कि उसका जीवन समाप्त हो जाएगा।
और इसलिए मुझे और आपको इस मृत्यु के जीवन के बारे में या मृत्यु के बारे में बहुत गंभीर रहने की आवश्यकता है, या अपने जीवन को बहुत सरल और सहज तरीके से बिताने की आवश्यकता है कि हम क्या वास्तविक रीति से इस मृत्यु के बारे में इतने गंभीर है या नहीं है। क्या मृत्यु के बाद जिस पुनरुत्थान के बारे में हम बात करते हैं कि जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हमारी देह कैसे होगी। हो सकता है ज्यादातर लोग आपसे बात करते होंगे और दर्शाते होंगे कि मृत्यु के बाद हमारी जो देह है वो अलौकिक देह होगी, वो एक अलग ही देह होगी जो स्वर्गिक देह कहलाएगी। या कई लोग जो इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा पुनर्जन्म हो जाता है या हम कहीं और जन्म ले लेते हैं। ये सब बाइबल इस बारे में वृत्तांत नहीं करती। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें बहुत अच्छे रीति से इस बात को सिखाता है। जब हम सपोपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन सपोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में कुछ इस प्रकार से कहता है। सपोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में वचन कहता है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। वचन यहां पर कहता है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने उसे दिया है वह परमेश्वर के पास लौट जाएगा। वचन कहता है जिसने उसे दिया लौट जाएगी, अर्थात परमेश्वर का वचन हमें इस बात को दर्शाता है कि विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन यह कहता है, जो सपोपदेशक की दर्शाती है, कि जब हमको मृत्यु आती है, जब हमारा समय सीमित हो जाता है, जब हमारा समय उस स्थान पर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर हमारी जिंदगी का अंत होने वाला होता है और जब हम मृत्यु के स्वाद को चखते हैं, तो वचन कहता है ये जो शरीर है, जो मिट्टी रूपी शरीर है, जिसके विषय में हम ना जाने कितने चिंतित होते हैं, कितने परेशान होते हैं, कितने ना जाने ऐसे कामों को करते हैं जो अनुचित है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित कहलाता है, ना जाने कैसे कर्मकांडों को हम करते हैं और हम सोचते हैं शायद हम हमेशा के लिए इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर वास करने वाले हैं। लेकिन वचन इस हकीकत को दर्शाता है कि एक ना एक दिन इंसान को इस जीवन को छोड़ना पड़ता है और उसका शरीर जो मिट्टी से बना है वो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। और इसलिए सपोपदेशक इस बात को दर्शाता है कि जो मिट्टी से बना हुआ शरीर है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहली बात कि मृत्यु के बाद क्या होता है, जब हमारे प्रियजन हमको छोड़कर चले जाते हैं, जब उनका अंत आ जाता है, जब उनकी सांसें थम जाती हैं और उनके चारों तरफ उनके प्रिय लोग, उनके अजीज और रिश्तेदार विलाप करते हैं, रोते हैं, लेकिन जो व्यक्ति है जो इस संसार को छोड़कर चला गया उसके बारे में हमारे विचार क्या रहते हैं। और लोग सोचते हैं कि अब वो कहां हैं, उनका क्या होगा। कुछ कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म हो चुका होगा, जो हमारे ही विश्वासियों में से कई लोग विश्वासी इस बात को कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा, उनका जन्म कहीं और हो गया होगा। कुछ ये विचार करते हैं कि शायद कोई दूसरा रूप उनने या दूसरी योनि में उन्होंने भ्रमण करने लगे होंगे और उनका कोई दूसरा रूप हो गया होगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है जैसे ही मिट्टी का जो शरीर है वो खत्म होता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। तो वचन इस बात को दर्शाता है मेरे प्रियो कि मृत्यु के बाद हमारे और आपके जो प्राण है, जो आत्मा है, वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंच जाता है, स्वर्ग में परमेश्वर के पास होता है और तब हम अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख खड़ा पाते हैं। वचन कहता है क्यों स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर मृत्यु के बाद तुरंत हम स्वर्ग में पहुंच जा रहे हैं तो फिर पुनरुत्थान का क्या अर्थ हुआ, पुनरुत्थान का क्या मीनिंग हुआ, कि जैसा कि प्रभु ने कहा कि जब मैं आऊंगा तब मृतक जो हैं वो जीवित हो उठेंगे। तो मेरे प्रियो, मृत्यु के बाद जब हमारा जीवन इस संसार में समाप्त हो जाता है और जब प्रभु हमसे कहता है कि अब तुम्हारा जीवन समाप्त है, अब तुमको मेरे पास आना है, और जब प्रभु हमारी आत्मा को अपने पास बुलाता तो सपोपदेशक की पुस्तक इस बात को कहती है कि आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया उसके पास पहुंच जाता है। तो मेरे प्रियो, मृत्यु के तुरंत बाद इंसान की आंखें यहां बंद होती हैं जमीन पर। जब हम जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, जो ही हमारी आंखें बंद होती है, हमारी आंखें स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख खुलती हैं, जो कि परमेश्वर का वचन दर्शाता है। और मैं इस वचन के द्वारा उस बात को प्रमाणित भी करूंगा कि कहां पर प्रभु का वचन इस बात को
पूर्ण रीति से संकेत देता है कि मृत्यु के तुरंत बाद हमारी आत्मा परमेश्वर के सम्मुख होती है और हम अपनी निगाहों को परमेश्वर के सम्मुख खोलते हैं। और इसलिए वचन इस बात को कहता है कि हर कोई क्या स्वर्ग में पहुंच जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में यह होगा कि क्या हम में से हर एक जन क्या स्वर्ग में पहुंच जाएगा? जो मृत्यु के स्वाद को चखते हैं, जिनकी मृत्यु आ जाती है, तो क्या हर कोई स्वर्ग में पहुंच जाता है? आइए मेरे प्रियो, आगे मैं इस बात को दर्शाता हूं कि परमेश्वर ने जो उद्धार की योजना बनाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वचन इस बात को कहता है कि जब हम मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, वचन यह कहता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके स्वीकार करने के द्वारा हमारे और आपके जो पाप हैं, जो गुनाह हैं, उन्हें प्रभु ने यूं ही क्षमा कर दिया है। जिस दिन हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है और हमें उद्धार देता है, हमें उद्धार की योजना में सम्मिलित करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान किया है। तो हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें कि मैं और आप स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश करेंगे और स्वर्ग के राज्य में हम पहुंचेंगे, क्योंकि प्रभु ने उस बात को हमारे जीवन में पूरा किया है। आइए वचन में देखते हैं। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय को अगर हम निकालते हैं और उसकी यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही जो उदाहरण है, जिस आयत को हम हमेशा बच्चों से पढ़ते हैं, सीखते हैं, बुलवाते हैं कि यूहन्ना 3:16 आप बोली, और बच्चे इस 3:16 को बोलते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना परंतु अनंत जीवन पाए। 3:16 इस बात को कहता है कि जब हम और आप मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, वचन कहता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। यहां पर बात विश्वास करने की आ रही मेरे प्रियो, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। और इसलिए वचन कहता है जब मैं और आप मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं, तो मेरा और आपका अनंत जीवन पक्का है और वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तो पहली बात तो ये साबित हो चुकी है मेरे प्रियो कि अगर मैंने और आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उद्धारकर्ता की रीति से या उसके बलिदान पर विश्वास किया है, तो मेरा और आपका उद्धार निश्चित है, मेरा और आपका अनंत जीवन निश्चित है। हमें भय खाने की जरूरत नहीं कि मैं कहां जाऊंगा, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। आप निश्चिंत रहें कि मृत्यु के बाद हम प्रभु के राज्य में उस स्वर्गिक सिंहासन के सम्मुख होंगे, क्योंकि बाइबल इस आयत को बोलती है कि जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर का वचन कहता वे सब उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं। अगर इसी आयत में हम आगे आएंगे तो 18वीं आयत हमें इस प्रकार से कहती, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रे अध्याय की 18वीं आयत में वचन कहता जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वचन यहां कहता है जो उस पर विश्वास करता है। अगर मैं और आपने मसीह यीशु पर विश्वास कर लिया मेरे प्रियो, तो हम पर और आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितना बड़ा वरदान हमारे और आपके लिए, कितनी बड़ी आशीष हमारे और आपके लिए है कि प्रभु बस हमसे इतना चाहता, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे बलिदान पर विश्वास करते हो। वचन कहता जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। तो अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है कि जितने उस पर विश्वास करते हैं वे नष्ट नहीं होंगे वरन अनंत जीवन पाएंगे। अगर मेरा और आपका विश्वास मसीह यीशु में है तो हम कदापि नष्ट नहीं होंगे, पर अनंत जीवन हमारा है। और आगे वो कहता है जितने उस पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। तो मैं इस बात से निश्चिंत हूं कि मैं प्रभु के राज में होऊंगा, प्रभु के सम्मुख खड़ा होऊंगा, अनंत जीवन मेरा और आपका होगा और मुझ पर आप पे दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के उस क्रूस पर क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है और मुझे एक नया जीवन दिया है। और इसी के साथ अगर हम इसकी 36वीं आयत को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यह कहता है 36वीं आयत में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है
वचन यहां कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है। आप सोचते होंगे मृत्यु के बाद ना जाने मैं कहां होऊंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि मैं नरक में जाऊंगा, मेरा अस्तित्व क्या होगा, मैं कहां पर पहुंचूंगा। लेकिन आज इन आयतों के द्वारा मेरे प्रियो मैं आपको दर्शाना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद मैं और आप प्रभु के उस राज्य में, उस सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे। क्योंकि अगर हमने और आपने मसीह यीशु पर विश्वास किया है तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, हमें अनंत जीवन मिलेगा। अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा होगा। और 36वीं आयत कहती है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता है वह जीवन को नहीं देखेगा, वह उस जीवन को नहीं देखेगा। 36वीं आयत ये कहता है, परंतु अगर हम पुत्र पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा होगा। तो हम और आप जब मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, मसीह यीशु में होके हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो ये बिल्कुल सत्यता है कि अनंत जीवन मेरा और आपका निश्चित है। मुझे कोई भी उस अनंत जीवन से नहीं छुड़ा सकता। तो मेरे प्रियो, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। हम बड़े बेचैन होते हैं कि ना जाने हमारा क्या होगा, क्या पता प्रभु ने हमारा नाम उस अनंत जीवन की पुस्तक में या उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है या नहीं लिखा है। लेकिन बाइबल यहां पर कहती है, अगर हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन हमारा होगा, उस जीवन को कोई हमसे छीन नहीं सकता। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पर और आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब हम आगे टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मृत्यु के बाद क्या होगा। मृत्यु के बाद जैसे ही आंखें हमारी यहां पर बंद होती हैं, हम प्रभु के सम्मुख खड़े होते हैं, क्योंकि सपुपदेशक कहता है कि आत्मा जिसे उसने दिया है वो आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाता है और हमारी जो शारीरिक देह है वो कब्र में पड़ी रहती है। अब हम आगे आते हैं कि और क्या क्या घटता है मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद हम तो प्रभु के पास पहुंच गए और यह निश्चित है, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आपने मसीह यीशु पर विश्वास किया है तो बिल्कुल बेखौफ रहिए, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अनंत जीवन मेरा और आपका है। प्रभु ने अनंत जीवन हमको दे दिया मसीह यीशु में, क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके मेरे सारे गुनाहों को मिटा दिया। अब हमें उस गुनाहों में बने नहीं रहना है, पर मुझे मसीह के समान अपने जीवन को व्यतीत करना है कि वो अनंत जीवन किसी भी रीति से हमसे छीना ना जाए और वो अनंत जीवन हमको प्राप्त हो। अब हम आगे अपने टॉपिक पर आते हैं कि ये मृत्यु है क्या। ये मृत्यु है क्या। वचन को अगर हम देखें तो बाइबल इस बात को दर्शाती है कि विश्वासियों के लिए मृत्यु केवल सिर्फ शरीर से अलग होना है और प्रभु के साथ रहना है। मृत्यु जो है, हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं जब मृत्यु का सामना हम करते हैं। हमारा कोई प्रियजन जब मृत्यु के आगोश में आ जाता है, हम बहुत दुखी होते हैं और फिर हम सोचते हैं ना जाने अब वो कहाँ होंगे, क्या हमें देखते होंगे, क्या हमसे बात कर सकते हैं, क्या हमारे स्वप्न में आ सकते हैं। ऐसे बहुत से ना जाने कितने प्रश्न हैं जो इंसान के जीवन में घूमते हैं और समय आने पे मैं उन पर भी विचार करूंगा और आपके बीच में उन बातों को रखूंगा। लेकिन आज जो बात मैं करने जा रहा हूं वो है मृत्यु के बाद क्या। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा डायरेक्ट परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर के सम्मुख हम अपनी आंखों को खोलते हैं। हमारी जो पार्थिव देह है वो कब्र में पड़ी रहती है सोती हुई अवस्था में। अब मृत्यु क्या है, इसको हम कैसे समझें। मृत्यु जो है वो विश्वासियों के लिए सिर्फ शरीर से अलग होना और प्रभु के साथ रहना है। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों को अगर हम निकालें और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़ें तो वचन यह कहता है, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। जब तक हम देह में रहते हैं, वचन यह कहता है कि जब तक हम देह में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तो हम प्रभु से अलग रहते हैं। और आगे वचन कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मेरे प्रियो, जिनका जीवन समाप्त हो गया है या जो मृत्यु के आगोश में आ गए हैं, तो जब तक वो इस संसार में रहे वो प्रभु से अलग रहे। लेकिन जैसे ही मृत्यु उनको आती है वो प्रभु में हो जाते हैं, प्रभु के साथ मिल लेते हैं। और वचन यहाँ कहता है कि एक विश्वासी के लिए शरीर से अलग होना और प्रभु के साथ रहना, ये मृत्यु है। इसकी परिभाषा ये है। अगर हम फिलिपियों और उसके पहले अध्याय और उसकी 23वीं आयत को देखें तो यहाँ पर भी हम कुछ बातों को देखते हैं कि परमेश्वर जो हमें सिखाता है कि हम और आप मृत्यु के विषय में क्या सोचते हैं। एक अध्याय की 23वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है।
यहां पर पौलुस इस बात को कहता है, फिलिपियों को लिखता है और वो कहता है जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा मिलूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। स्वर्ग के राज को तो मेरे प्रियो सब कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो मृत्यु से वो खौफ खाने लगता है, मृत्यु से वो भयभीत होने लगता है। लेकिन आज मैं इस मृत्यु के बारे में आपको बता रहा हूं, जिस समय परमेश्वर ने जितना समय हमें निर्धारित किया है संसार में हमको अपने जीवन को व्यतीत करना है, और वचन कहता है कि मृत्यु जो है वो शरीर से अलग होकर परमेश्वर के साथ रहना है। पौलुस यहां कहता है कि जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा मिलूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। वो उस बात को बहुत अच्छी रीति से प्रकट करता है। और पहली कुरिन्थियों के अगर हम फिर अध्याय को निकालें और वहां पर अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन यहां पर 15वें अध्याय में कुछ बातों को हमसे और आपसे करता है। वचन यहां कहता है कि मृत्यु को जब हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, मृत्यु को जब हम देखते हैं, तो पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसकी 50वीं और 54वीं आयत को अगर हम देखें तो वचन यहां पर कहता है, 50वीं आयत, हे भाइयों मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे पर सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही तुरही फूंकते ही होगा। क्यों मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस इस बात को कहता है कि हम क्षण भर में बदल जाएंगे, हम परिवर्तित हो जाएंगे, और इसलिए यहां पर कुरिन्थ की कलीसिया को भी सिखाता है। पौलुस के शब्दों में अगर हम देखें तो मृत्यु जो है वो इस शरीर, जो मिट्टी का शरीर है, इस शरीर को छोड़कर प्रभु के साथ मिलना है। जो ही हम अपने शरीर को छोड़ते हैं या मृत्यु हमारे अंदर समाती है तो हमारा ये शरीर यहीं छूट जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास पहुंच जाती है, और उस आत्मा को अनंत जीवन देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, अगर आपने और हमने अपने जीवन में मसीह यीशु के बलिदान पर विश्वास किया है तो अनंत जीवन मेरा और आपका है। जैसा मैंने वचन के द्वारा आपको दर्शाया है कि वो अनंत जीवन हमारा है, और हमें पूरी दृढ़ता है कि वो अनंत जीवन हमारा, और हम प्रभु के सम्मुख होंगे। जो ही मृत्यु हमें आती है हमारी आत्मा प्रभु के सम्मुख होती है और हम प्रभु को पाते हैं। इसीलिए तो पौलुस कहता है जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा पहुंचूं, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने शरीर देह को छोड़कर, शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ हम रहते हैं, और अपने शरीर को यहीं छोड़ देते हैं, और हमारी आत्मा जो प्रभु के साथ मिल जाती है। इसलिए मृत्यु जो है वो हमारे और आपके जीवन में एक ऐसा अवसर है कि हम प्रभु के साथ मिल जाते हैं, हम प्रभु के सम्मुख खड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम डायरेक्ट प्रभु के पास पहुंच जाते हैं, मृत्यु के तुरंत बाद हमारी आत्मा प्रभु के पास पहुंच जाती है, तो फिर पुनरुत्थान का क्या अर्थ है। आइए अब हम आगे चलते हैं कि मृत्यु के बाद जिस पुनरुत्थान की बात प्रभु करता है। पहली बात स्पष्ट है कि हम मृत्यु के बाद हमारी आत्मा प्रभु के पास है, और हम प्रभु के समीपता में, प्रभु की निकटता में हम होंगे, और हम प्रभु के साथ होंगे, ऐसा वचन हमको दर्शाता है। और पौलुस भी इस बात को कहता है कि हम प्रभु के पास होंगे। लेकिन पुनरुत्थान की जो बात कर रहा है, जो हमारा देह है, जो हमारी शरीर है, जो कब्र में हमारा पड़ा रहता है, जो हमारे प्रिय लोग जो कब्र में सोए हुए हैं, आप कहेंगे कि एक लंबे समय के बाद उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। जो कुछ भी शरीर जो जिस ढांचे से बना हुआ है वो सब मिट्टी में घुल मिल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो फिर हम कैसे करके पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे? तो मेरे प्रियो, पुनरुत्थान के लिए आवश्यक ये नहीं कि कुछ बचा हुआ हो, लेकिन बाइबल कहती वो परमेश्वर जो नहीं कुछ से सब कुछ बना सकता है, वो आपके एकमात्र कण के द्वारा आपको फिर से पुनरुत्थित कर सकता है। तो हमारे जो अवयव हैं वो इस शरीर के, वो मिट्टी में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। चाहे हमको जला दिया जाए, चाहे हम आकाश में जो है जहां पे लोग ऊपर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, जो शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो मृत हो जाते हैं, या जो समुद्र में वचन कहता है, बाइबल कहती है कि वो सब उनको फेंक देंगे और प्रभु के सामने वो खड़े हो जाएंगे और वे पुनरुत्थित हो जाएंगे। और पुनरुत्थान के विषय में बाइबल इस बात को बोलती है, एक प्रश्न होगा कि अगर हम मृत्यु के बाद मसीह के पास चले जाते हैं तो फिर जी उठने का क्या उद्देश्य, जी उठने का क्या तात्पर्य? तो पहली बात तो पक्का है कि हम मसीह के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब बात आती है हमारी देह की, जिसके विषय में पुनरुत्थान के बारे में प्रभु बोलता है। हम जब कब्र में पड़े होते हैं तो बाइबल इस बात को दर्शाती है कि प्रभु आएगा, तुरही फूंकी जाएगी, और जो मृतक हैं, जो सोए हैं, वो जीवित हो जाएंगे एक महिमा में, देह में। तो जो ही प्रभु के आगमन पे जैसे ही देह
जो पार्थिव देह है जो कब्र में है, जैसे ही वो जीवित होगी, तुरही फूंकी जाएगी, तो जो तुरही फूंकने के द्वारा जो ही हमारी देह पुनरुत्थित होगी, तो जो आत्मा जो परमेश्वर के पास है, वो आत्मा और ये देह दोनों एक हो जाएंगे और एक अलौकिक देह हमारी और आपकी बन जाएगी। जो आत्मा जो परमेश्वर के पास है, मृत्यु के तुरंत बाद एक सेकंड भी नहीं लगता, यहां हमारी आंख बंद होती है और वहां हमारी आंख प्रभु के स्वर्ग राज में हमारी आंखें खुलती हैं। हमें बेखौफ रहने की जरूरत, हमें चिंतित रहने की जरूरत नहीं है कि हमारा क्या होगा मृत्यु के बाद। ये बिल्कुल पक्का, अगर आपने मसीह यीशु पर विश्वास किया मेरे प्रियो, अनंत जीवन आपका है, लेकिन उस जीवन को हमें बचा के रखना है, ऐसे जिंदगी को जीना है कि वो किसी भी रीति से हमसे छीना ना जाए, क्योंकि जो ही हमारी आंख बंद होती है, हम प्रभु के राज में उसके सामने खड़े होते हैं। अब हमारी देह जो शारीरिक देह पड़ी है कब्र में, वचन कहता है कि जो ही तुरही फूंकी जाएगी, जब प्रभु का आगमन होगा, ये पार्थिव देह उठेगी इस कब्र में से, और जो आत्मा जो प्रभु के पास है, वो आत्मा आएगा और इस देह से एक हो जाएगा, और जो देह बनेगी वो एक अलौकिक देह बनेगी, एक स्वर्गिक देह वो बन जाएगी। और इतना हम समझ गए कि जब हमारी आत्मा जो उस देह से फिर से मिल जाएगी, तो हम और आप एक अलौकिक देह बन जाएगी। जो हमारा भौतिक शरीर है, वो भौतिक शरीर अब भौतिक नहीं रहेगा, पर वो एक महिमा में शरीर बन जाएगा, एक अलौकिक देह हमारी बन जाएगी, और हम एक महिमा में रूप में अपने जीवन में जी उठेंगे। हमारा फिर से पुनरुत्थान हो जाएगा, हम अपने जीवन में पुनरुत्थित हो जाएंगे, और हम एक अलौकिक देह को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, और जो प्राण है वो उस देह से एक हो जाएगा और एक अलौकिक देह हमारी बन जाएगी। और इसलिए बाइबल इस बात को कहती है, बाइबल इस बात को बताती है कि मृत्यु के जो उपरांत है, वो हम प्रभु के पास, हमारी देह तो रहती है, हमारा आत्मा तो रहता है, लेकिन जैसे ही हम इस देह से मिलेंगे, हमारी देह एक अलौकिक देह बन जाएगी। अब आगे जो बात है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पुनरुत्थान कैसा होगा, कैसा पुनरुत्थान होगा, ये हमारी देह जो है वो पुनरुत्थान के बाद कैसी होगी, हम कैसे अपने आप को अपने जीवन में पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चंस लोगों के होते हैं, क्या हम उस देह को छू पाएंगे जो अलौकिक देह हमारी बनेगी पुनरुत्थान के बाद। बाइबल कहती है कि पुनरुत्थान सिर्फ एक ही जन का हुआ है, और वो पुनरुत्थान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह है जिसका पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद और ना पहले किसी का पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है सिर्फ पहलौठा जो फल है वो यीशु मसीह है जिसका पुनरुत्थान हुआ। अब आप इस बात को कहेंगे कि मैं इस बात को नहीं मानता कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही वो पहलौठा है जिसका पुनरुत्थान हुआ है। बाइबल में तो और भी लोगों का पुनरुत्थान के बारे में जिक्र है, जहां पर आप कहेंगे कि जो सुसमाचारों में हमें मिलता है कि मरियम और मार्था का भाई रहा जिसका नाम लाजर है, वचन कहता है कि वो भी तो पुनरुत्थान हुआ था। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस चीज को हम पाते हैं कि पुनरुत्थान और जी उठने में बहुत अंतर है। यीशु मसीह के बारे में जो कि वो पुनरुत्थित हो उठा है, बाइबल यहां कहती है कि यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था, जीवित किया था, और लाजर जैसा वो था उसी देह में होकर वो बाहर आया, और उस देह में होकर जब वो बाहर आया तो बाइबल इस बात को बोलती है कि कुछ और समयों तक, वर्षों तक वो जीवित रहा, लेकिन उसके बाद वो फिर मरा और मृत्यु उसके जीवन में आई। ऐसे ही एक और उदाहरण हमें मिलता है कि एक विधवा स्त्री रही जिसका बेटा मर चुका था, जवान बेटा। यीशु मसीह ने उसकी अर्थी को छुआ और वो जीवित हो गया। वो लड़का फिर से अपने जीवन में उस जिंदगी को पाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो फिर से मरता है। पुनरुत्थान और जीवित होने में यही अंतर है मेरे प्रियो, कि जो जीवित हुआ है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, वो फिर से दोबारा मरा, लेकिन पुनरुत्थान पाया हुआ व्यक्ति फिर दूसरी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। और वो सिर्फ यीशु मसीह है जो प्रथम हुआ, जिसने पुनरुत्थान को प्राप्त किया, उसके बाद फिर मृत्यु उसके जीवन में नहीं आई। और वचन कहता आज वो स्वर्ग में विराजमान है। तो आपके मन में ये विषय होगा कि पुनरुत्थान के बाद हमारा शरीर कैसा होगा, हम कैसे दिखेंगे, हम किस प्रकार के दिखाई देंगे। जैसा कि यूहन्ना 11:43-44 में लिखा है कि यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया था और वो कुछ समय तक जीवित रहा, और उसके बाद फिर मृत्यु उसके जीवन में आई और लाजर मर गया। और वचन कहता है कि जो विधवा स्त्री है उसके बेटे को भी प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया, वो भी जीवित हुआ और उसके बाद फिर से वो मर गया। लेकिन आज हम और आप जब इस मृत्यु के बाद के जीवन के बारे को हम देख रहे हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आंखें तो इस संसार में बंद होती हैं, लेकिन स्वर्ग में हमारी आंखें खुलती हैं और हम अपने आप को प्रभु के सामने खड़ा हुआ पाते हैं।
दूसरी बात कि जैसे ही हमारी आंखें स्वर्ग में खुलती हैं तो हम ये निश्चितता है कि स्वर्ग का अनंत जीवन हमको प्राप्त होगा। प्रभु हमें उस अनंत जीवन को देगा। वो अनंत जीवन हमसे कोई नहीं छीन सकता। मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, ऐसे बहुत से प्रश्न इंसानों के जीवन में होते हैं, विश्वासियों के जीवन में होते हैं। तो आज मैं वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने मसीह यीशु पर दृढ़ता के साथ विश्वास किया है तो वचन कहता है जितनों ने विश्वास किया अनंत जीवन उसका है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, अनंत जीवन उनसे छीना नहीं जाएगा, बल्कि अनंत जीवन उनका है। तो जो ही हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, शारीरिक देह जमीन में दफनी रहती है और हम प्रभु के पास होते हैं और अनंत जीवन हमारा होता है। लेकिन उसके बाद जब मसीह आएगा तो हमारी देह जो है वो परिवर्तित हो जाएगी। जो आत्मा प्रभु के पास है वो इस भौतिक शरीर में जो कब्र में पड़ा है, जब पुनरुत्थान होगा तो ये दोनों एक हो जाएंगे और ये अलौकिक देह बन जाएगी। हमारी और आपकी जो देह है वो एक अलौकिक देह में तब्दील हो जाएगी और हम और आप उस पुनरुत्थान के उस वस्त्र को पहन लेंगे जो मसीह हमको और आपको पहनाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं जैसा आज दिख रहा हूं, तो क्या जब मैं उस पुनरुत्थान को प्राप्त करूंगा तो क्या तब भी मेरा रूप ऐसा ही होगा या मैं ऐसा ही दिखूंगा? बिल्कुल मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को संकेत देती है। जब वचन को आप पढ़ेंगे तो बाइबल इस बात का संकेत हमको देती है कि हम और आप जैसे आज दिख रहे हैं वैसा ही हमारा अलौकिक देह होगा और हम अपने आप को छू सकेंगे, हम अपने लोगों से मिल सकेंगे। बाइबल इस बात को कहती है। हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि जो हमसे पहले जा चुके हैं, जो हमारे प्रिय लोग, अजीज लोग हैं, जो जिनका जीवन मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जो हमसे पहले प्रभु के पास जा चुके हैं, वे कहाँ हैं? वो सब प्रभु के पास है मेरे प्रियो। लेकिन हम और आप जब अपने जीवन में मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो जब हम उस स्थान पर जहां प्रभु के पास सब लोग हैं, जब हम पहुंचेंगे, तो क्या मैं अपने जीवन में अपने प्रिय लोगों को, शायद मेरे माँ मुझसे पहले जो प्रभु के पास पहुंच गई, शायद हो सकता वो पिता है, शायद हो सकता वो ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हैं, हमारे प्रिय लोग हैं जो शायद प्रभु के पास हैं, तो क्या मैं उनको पहचान पाऊंगा या नहीं? तो इस बात को भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बेशक हम पहचान पाएंगे। कहां संकेत देती है बाइबल इस बात को? इस बात को मैं आपको दर्शाना चाहता हूं। बाइबल इस बात को दर्शाती है कि एक बार का, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाता है कि एक धनवान था और एक लाजर था, और वचन कहता है कि वो उसकी ड्योढ़ी पे पड़ा रहता था और कुत्ते उसके घाव को चाटते थे और वो इंतजार करता था कि कुछ टुकड़े उस धनवान के मिल जाए और वो अपने पेट को भर सके। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो लाजर जो था, जो गरीब था, वो मर गया और वो जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में पहुंचा। वचन क्या कह रही है? जैसे ही वो मरा, वो अब्राहम की गोद में अपने आप को पाता है। तो पहला सटीक संकेत बाइबल ये देती है कि मृत्यु के तुरंत बाद, सेकंड में, पल भर में, जैसे ही मृत्यु में हमारी सांसें यहां रुकती हैं, हम तुरंत अपने आप को प्रभु के राज्य में देखते हैं, प्रभु के सामने देखते हैं। तो ये चिंतित रहने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। ये मेरे और आपके लिए आनंद की बात है कि हम और आप जब इस मृत्यु के चोले को, इस शरीर के चोले को जब छोड़ के जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि हम प्रभु के पास अपने आप को खड़े हुए पाते हैं। क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है, मेरे लिए जी तो चाहता है कि मसीह को मैं प्राप्त कर लूं, क्योंकि मृत्यु जो है वो शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ रहना है और हम मृत्यु में प्रभु को प्राप्त करते हैं, प्रभु के पास अपने आप को देखते हैं। और इसलिए वो कहता है ये तो अच्छा है कि मैं प्रभु के पास जा मिलूं, प्रभु के सम्मुख जा मिलूं। और इसलिए बाइबल कहती है कि लाजर जैसे ही मरा, वचन कहता है कि वो अपने आप को अब्राहम की गोद में देखता है। उसके बाद कुछ समय पश्चात बाइबल कहती है कि वो धनवान भी मर गया, और जो ही धनवान मरा तो बाइबल कहती है कि वो धनवान ने अपने आप को पीड़ा में पड़े हुए पाया। और जैसे ही पीड़ा में पड़े हुए पाया, तो मैं बात करने जा रहा हूं पहचानने की। क्या हम अपने लोगों को पहचानेंगे? बेशक पहचानेंगे मेरे प्रियो। बाइबल यहां पर कहती है जैसे ही वो धनवान मरा, उसने अपने आप को पीड़ा में, अधलोक में पड़े हुए पाया, जहां पे वो दर्द से करहा रहा था। ये एक अस्थायी जगह है जो यीशु मसीह के न्याय होने के पहले की जो बात मैं कर रहा हूं, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह फिर से दोबारा आए, एक ऐसा स्थान है जो अस्थायी जगह है, जिसको, जो एक ऐसा जगह है जो प्रभु के विश्वासी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने जीवन में प्रभु की सेवा को या अपनी जिंदगी को व्यतीत किया है, उनके विषय में कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो उस पैराडाइज में होंगे, उस जगह होंगे जिसको परगेटरी या पैराडाइज बोला जाता है, उस जगह रहेंगे। और जो दूसरा स्थान है जो पीड़ादायक, जो अस्थायी है, उसको टॉर्मेंट कहते हैं, जहां पर कुछ समय के लिए हमको रखा जाता है। अब दोनों शख्स की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद
तुरंत ही उन्होंने अपने आप को, एक ने अब्राहम की गोद में देखा और दूसरे ने अपने आप को अधलोक में पड़ा हुआ देखा। वो धनवान जो था वो कहता है अब्राहम से, हे मेरे प्रभु, हो सके तो लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली के सिरे को पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा कर दे। बाइबल इस संकेत को देती है कि जब यह संकेत प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने वचनों में कहा है, और जब वो अपने शिष्यों से बात कर रहा था तो उसने अपने वचनों में इन बातों को कहा, यानी इसका वजूद है। जो बातें यीशु मसीह ने कही उसका कहीं ना कहीं वजूद है, और वो वजूद मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है जो ही वो धनवान व्यक्ति मरा, उसने अपने आप को तो अधलोक में पीड़ा में पड़े हुए देखा, लेकिन लाजर को उसने पहचान लिया और लाजर को वो देख लिया कि वो अब्राहम की गोद में है। और वो कहता है कि लाजर को उसने देखकर अब्राहम से कहा, हे मेरे प्रभु, अगर हो सके तो लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली के सिरे को पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा कर दे। यानी कि ये निश्चित है, ये कंफर्म है कि जब हम मृत्यु के बाद उस संसार में जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया, जो आत्मा हमारे प्रभु के पास पहुंच जाएगी, हम अपने लोगों को पहचानेंगे, हम अपने लोगों को जानेंगे कि हमारे प्रिय लोग हैं जो हमसे पहले जा चुके हैं, हम उनको पहचानेंगे। जैसे उस धनवान ने उस लाजर को पहचान लिया, और वचन कहता है कि उसने अब्राहम को पहचान लिया, उसने लाजर को पहचान लिया, और अब्राहम उससे कहता है, हे मेरे बेटे, तू अपने जीवन में सब आनंद भोग चुका, लेकिन लाजर ने बहुत दुख भोगा है, इसलिए अब वो आनंदित है और तू वहां पीड़ा में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस धनवान का व्यक्ति, जो धनवान व्यक्ति, उसका न्याय हो गया। न्याय नहीं हुआ मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल इस बात को बोलती है कि वो एक अस्थायी जगह पर भेज दिया गया, क्योंकि उसने अपने जीवन को वैसा व्यतीत नहीं किया। और इसलिए बाइबल कहती है जितने लोग मसीह में विश्वास करते हैं उन्हें उस जगह, उस पीड़ादायक जगह में, जिसको टॉर्मेंट बोलते हैं, उस जगह हमको भेजा नहीं जाएगा, लेकिन हम और आप एक ऐसे आशीषित जगह में होंगे जहां पर हम आनंद करेंगे और आनंद के साथ रहेंगे। तो ये बात कंफर्म हो गया पूरा कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा है वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। हम कहीं नहीं भटकते। कई बार हमारे मसीही भाई बहन, कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को कोटेड करते हैं, बाइबल से लेकर वचनों को दर्शाते हैं कि अपने जीवन में वो जब इंसान खत्म हो जाता है या मर जाता है तो तीसरे दिन हम, थर्ड डे की हम प्रेयर अपने परिवार में, अपने लोगों में करते हैं, और वो इस बात को कोटेड करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन तक लोक में रहा और वो उसने क्या किया आगे, और फिर तीसरे दिन वो जीवित हो गया। तो हमने थर्ड डे की प्रेयर मीटिंग वहां पे निकाल ली, और फिर वचन कहता कि 40 दिन तक जीवित होने के बाद, पुनरुत्थान के बाद वो 40 दिन तक वो अपने लोगों को दिखाई देता रहा। तो हमने ऐसी कल्पना कर ली कि 40 दिन तक हमारा प्रियजन हमारे परिवार में ही घूमता रहता है, इसलिए 40 दिन के बाद हम चालीसा उसका करते हैं, और फिर भोजन बनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं और हम चालीसा करते हैं। ये सब निरर्थक बातें मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का तो पुनरुत्थान हो गया था, इसलिए वो 40 दिन तक लोगों को दिखा। हमारे आपके लोगों का भी पुनरुत्थान नहीं हुआ मेरे प्रियो, वो कदापि नहीं दिखते। जीवन यहां समाप्त हुआ, यहां आपकी आंखें बंद हुई, यहां आखिरी सांस जब हम लेते हैं, जैसे ही हमारी आंख बंद होती है, बाइबल ये संकेत करती है कि हमारी आंखें इस संसार में तो बंद होती हैं, लेकिन स्वर्ग में हम अपने आप को खड़ा पाते हैं, प्रभु के राज में अपने आप को खड़ा पाते हैं, और एक बड़ी भीड़ को हम अपने सामने देखते हैं। हमारा शरीर तो यहाँ दफना दिया जाता है, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास होती है, प्रभु के पास होती है। इसलिए निरर्थक बातों से अपने आप को हमें अलग करने की आवश्यकता है। और जो आज अपने जीवन में हम इस प्रकार की बातों को लेकर जीवन में चलते मेरे प्रियो, ऐसा कोई भी वजूद नहीं बाइबल दर्शाती है, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु जो है वो जीवित हुआ, जो पहलौठा था, और वो एक पार्थिव शरीर को, जो एक अलौकिक देह थी, वो उसको प्राप्त हुई। अब आप इस बात को कहेंगे, आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि अगर हम उस अलौकिक देह को प्राप्त कर लेते हैं या उस अलौकिक देह को पा लेते हैं तो हमारा शरीर कैसा होगा। तो इस बात से आप कंफर्म हैं, आपको पता चल गया होगा, आप समझ गए होंगे कि मृत्यु के बाद हम अपने लोगों को पहचानेंगे। हमारा जो शरीर है वो कब्र में तो पड़ा रहेगा, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास है। लेकिन जब पुनरुत्थान होगा तो ये शरीर जो है ये जीवित होगा, और जो आत्मा है वो आके इस शरीर से मिल जाएगी और एक अलौकिक देह हमारी होगी। लेकिन उस टाइम पीरियड में क्या हम अपने लोगों को देख पाएंगे? मिलेंगे, बेशक मिलेंगे मेरे प्रियो, और हम पहचानेंगे और हम जानेंगे। अगर हम वास्तविक रीति से सच्चाई के साथ उस उद्धार की योजना को अपने जीवन में पा लिए तो उद्धार हमारा हो चुका है मेरे प्रियो, वो कोई हमसे नहीं छीन सकता, वो अनंत जीवन हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने विश्वास किया अनंत जीवन उसका है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है।
अब आगे हम चलते हैं कि हमारी देह कैसी होगी, हमारा शरीर कैसा होगा। तो जो पार्थिव शरीर हमारा, जो आज जैसा मैं दिखाई दे रहा हूं, जैसा रूप मेरा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही एग्जैक्ट हम दिखाई देंगे, ऐसा ही रूप हमारा होगा। अब उस रूप में क्या क्या तब्दीली होगी, आइए वचन में हम चलते हैं। बाइबल इस चीज का जिक्र करती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में दफन कर दिया तो तीसरे दिन, जैसा उसने कहा था कि मैं जीवित हो उठूंगा, यीशु मसीह जीवित हुआ। और जीवित होने के बाद बाइबल इस बात को बोलती है कि वो अपने शिष्यों को दिखाई दिया, शिष्यों के सम्मुख उसने अपने आप को प्रस्तुत किया। और जैसे ही वो बंद कमरे में उनके बीच में उपस्थित हुआ, वे डर गए, उन्होंने कहा ये तो कोई भूत है। लेकिन बाइबल इस बात को कहती, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम संदेह मत करो, डरो मत, छुओ, क्योंकि देखो आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता, लेकिन मेरे हड्डी और मांस है। और आकर लोगों ने उसको छुआ, उसको टच किया और उन्होंने महसूस किया, अरे ये तो हमारा प्रभु है, ये तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो आइए हम अपने टॉपिक उसी वापस आते हैं। तो हमारी देह पुनरुत्थान के बाद कैसी होगी, हमारा और आपका शरीर पुनरुत्थान के बाद कैसा होगा। हमें उससे कोई अर्थ नहीं कि हमारी देह जो कब्र में पड़ी है वो कितनी सड़ चुकी है, कैसी बॉडी हो गई है, खत्म हो गई नहीं हुई। लेकिन बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उस देह को अलौकिक देह कर देगा, वो फिर से एक रूप धरेगी, जो रूप आज जिस रूप में मैं दिखाई दे रहा हूं, जैसा मेरा अस्तित्व है, जैसा मेरा वजूद है, वैसा ही मैं दिखाई दूंगा। और बाइबल कहती है वो आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, एक अलौकिक देह हमको मिलेगी। और पहली जो बात है, ये शरीर जो होगा, जो महिमा में देह होगी, वो अलौकिक होगी और उसमें हड्डी और मांस होगा, छाया नहीं होगी मेरे प्रियो। जैसा कई बार लोग कहते हैं कि आत्मा के समान हम जीवित हो जाएंगे, हम छू नहीं सकते, हम अपने आप को महसूस नहीं कर, बिल्कुल महसूस करेंगे। जब यीशु मसीह अपनी देह को प्राप्त किया पुनरुत्थान के बाद, तो वो पुनरुत्थित यीशु मसीह है, पुनरुत्थित देह उसकी थी, अलौकिक देह उसकी थी। इसलिए तो बाइबल कहती है कि वो बंद कमरे में दीवार के अंदर बिना दरवाजा खोले उस दीवार से वो अंदर चला गया, दीवार से, और उनके सामने उपस्थित हो गया, क्योंकि वो अलौकिक देह थी। और वो देह सिर्फ ऐसी नहीं कि वो आत्मिक देह थी, लेकिन अलौकिक देह होने के साथ साथ वो ठोस देह थी। हमारी जो देह होगी मेरे प्रियो, जब हम पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे तो हमारी जो शरीर, हमारी जो देह है वो ठोस होगी, हम छू सकते हैं अपनी देह को। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि हड्डी और मांस मेरे है। जो देह हमारी बनेगी वो एग्जैक्ट ऐसी होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वो अलौकिक ऐसी होगी कि उसमें हड्डी और मांस होगा और हमारी देह एक अलौकिक देह कहलाएगी। और वचन आगे इस बात को कहता है कि ये एक ठोस देह होगी, कोई हवा या छाया नहीं होगी, लेकिन जैसे आज हम दिख रहे हैं वैसे ही दिखाई देंगे। और हम एक दूसरे को पहचानेंगे, हम जान लेंगे कि ये कौन है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरे पिता है, या मेरी माता है, या मेरा भाई है, या मेरा प्रिय अजीज है, या मेरे कौन लोग हैं, हम सबको पहचानेंगे मेरे प्रियो। बाइबल इस बात को बोलती है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो देह हमको मिलेगी वो अलौकिक होगी और वो देह एक ठोस देह होगी। अब आगे और वृतांत हमको क्या मिलता है, वचन इस बात को हमको दर्शाता, वचन इस बात को कहता है कि हमारी देह अलौकिक तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ वो देह सामर्थ्य में तब्दील हो जाएगी, एक सामर्थी देह कहलाएगी। और इसलिए वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुआ तो वो सामर्थ के साथ उपस्थित हुआ, और वो सामर्थ उसके अंदर थे। और वचन कहता लोगों ने उसे छुआ और जांच लिया, अरे ये तो हमारा प्रभु है, और उसने उस देह को जो उसने प्राप्त किया था वो लोगों को दिखाया। तो सेम जैसे यीशु मसीह उस पुनरुत्थान को प्राप्त किया, उस देह को प्राप्त किया, ठीक वैसे भी हमारा और आपका भी पुनरुत्थान होगा। जो मेरी आज देह है, ये चाहे कितनी भी क्यों ना सड़ जाए कब्र में मेरे प्रियो, लेकिन जब पुनरुत्थान होगा ये देह फिर से ऐसे बनेगी, और प्रभु वो आत्मा हमारे अंदर डालेगा और वो सामर्थ हमको देगा, और अलौकिक देह हमारी कहलाएगी, जो ठोस होगी, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते होंगे फिल्मों में कई बार बताते हैं कि इंसान आता और उसकी छाया उसमें से निकल जाती है। ये सब भ्रांतियां हैं मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे जीवन में होगा। लेकिन बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक ऐसी देह देगा जो ठोस होगी, जिसको आप छू सकते हैं और हम अपने लोगों को भी पहचान सकते हैं। और वचन कहता है यूहन्ना 20:19-20 में कहता है यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, अपने आप को प्रकट किया, और वो उनके सामने उपस्थित हो गया। उस समय हमारी देह भी ऐसी होगी, हम पल भर में कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो राज जो परमेश्वर का होगा, जो पुनरुत्थान हमको मिलेगा, जो अनंत जीवन हमको मिलेगा, वो एक अलौकिक देह के रीति से होगा। हमारी देह एक
हार्ड देह होगी, एक ठोस देह होगी, और जैसा हमारा शरीर है वैसा ही होगा। हम अपने लोगों को पहचानेंगे, हम अपने लोगों को जानेंगे। लेकिन बाइबल वहां कहती है कि जो ठोस देह हमको मिलेगी, जो हमारा शरीर है, तो आप सोच रहे होंगे क्या उस समय शादी और ब्याह होंगे? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल बोलती है जो अलौकिक देह मिलेगी, जो अनंत जीवन हमको मिलेगा, उस समय ना शादी होगा, ना ब्याह होंगे, ना किसी प्रकार का सांसारिक चीजें जैसा कि आज हम जीवन में जीते हैं, वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम स्वर्गदूतों के समान परिवर्तित हो जाएंगे। बाइबल कहती है हम स्वर्गदूतों के समान परिवर्तित हो जाएंगे। जो स्वर्गदूतों का रूप है वो हमको और आपको प्राप्त होगा, हमको और आपको मिलेगा। हम अपने जीवन में उन स्वर्गदूतों के समान उड़ेंगे, हवा में परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ हम पहुंचेंगे, क्योंकि हमारी देह जो होगी वो अलौकिक होगी, लेकिन वो आत्मा नहीं, वो कोई छाया नहीं, लेकिन ठोस देह होगी। जो आज मैं दिख रहा हूं ऐसा ही दिखूंगा, और प्रभु के साथ जब हम उठेंगे हम बादलों पर ऐसे ही उठाए जाएंगे। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, वो अपनी उसी अलौकिक देह में जीवित हुआ। उसने कहा छुओ मुझे, क्योंकि आत्मा में हड्डी मांस नहीं होता, पर मेरे में वो हड्डी और मांस है, तुम मुझे छू सकते हो। रोमियो में अगर हम आते हैं, रोमियो को अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां पर 8वें अध्याय की 29वीं आयत में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो बाइबल हमको बहुत सटीक उदाहरण देती है। 8वें अध्याय की 29वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। वचन कहता है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। उसके पुत्र के स्वरूप में, यानी कि जो स्वरूप प्रभु यीशु मसीह का था, जो देह प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थित हुई, उस देह को हम भी अपने जीवन में प्राप्त करें और हम भी वैसे ही दिखाई देंगे। रोमियो उसके 6वें अध्याय की 5वीं आयत को पढ़ते तो यहां पर लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। बाइबल कहती है कि अगर मृत्यु की समानता में है तो जी उठने की समानता में भी हम जुड़ जाएंगे। अर्थात जैसे मसीह यीशु का पुनरुत्थान हुआ और उसकी देह परिवर्तित हो गई, एक ठोस देह उसको मिली, एक शरीर उसको मिला, ठीक वैसे ही हमारा भी होगा, हमारा भी पुनरुत्थान मसीह यीशु के समान होगा। और बाइबल कहती है हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो जैसा मसीह यीशु का पुनरुत्थान हुआ वैसा मेरा और आपका भी होगा। तो ये बातें हमको और आपको इस बात को दर्शाती है कि हम और आप की जो देह है मृत्यु के बाद वो कैसी होगी। चाहे कितने भी वर्ष हो जाए मेरे प्रियो, कब्र में पड़े हुए हमको हमारी देह कितनी भी क्यों ना सड़ जाए, गल जाए, खत्म हो जाए, लेकिन जो ही पुनरुत्थान होगा, जो आत्मा परमेश्वर के पास है, हम और आप जो प्रभु के पास है, वो आत्मा आएगा और इस देह से मिलेगा जो कब्र में से जी उठेगी, और हमारी देह एक अलौकिक देह बनेगी। और हम एक इस देह को जो मैं दिख रहा हूं, एक ऐसी ही देह हमारी होगी। हम छू सकते हैं, हम एक दूसरे को टच कर सकते हैं, हम एक दूसरे को छू सकते हैं, और हमारी देह सामर्थ्य से भर जाएगी, क्योंकि हम अलौकिक देह को, एक ऐसी शरीर को हम प्राप्त करेंगे, अलौकिक देह को प्राप्त करेंगे जो प्रभु मुझको और आपको देगा। और तब वचन कहता है कि हम उस पुनरुत्थान को मसीह यीशु के साथ अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कैसे उठा लिए जाएंगे? मसीह यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। और ये देह इसलिए उठ जाएगी क्योंकि जो मसीह यीशु की देह थी, जब उसे मिली पुनरुत्थान के बाद, तो बाइबल बोलती है कि वो उनके देखते देखते बादलों पर उठा लिया गया, बादलों पर उठा लिया गया और स्वर्ग में पिता के पास जा पहुंचा। तो हमारा और आपका भी रैप्चर होगा मेरे प्रियो, जब देह, जो ठोस देह है, जब हम अपने लोगों के साथ मिलेंगे। कोई नाना है, कोई नानी है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई परदादा है, कोई परदादी है, कोई पिताजी है, कोई माताजी है, कोई बहन है, किसी का भाई है, कितने लोग हैं जो हमसे पहले चले गए मेरे प्रियो। एक बड़ी भीड़ रैप्चर में उठाई जाएगी, हम प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। हमारी देह जो है मेरे प्रियो, यही देह हमको मिलेगी, यही शरीर हमको मिलेगा, यही रूप हमको मिलेगा, और हमारा देह जो है वो एक अलौकिक देह हो जाएगी। और हम अपने आप, रैप्चर हमारा होगा, और हम बादलों पर अपने आप, हवा में अपने आप उड़ते हुए देखेंगे, और हम प्रभु के साथ उसके स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। और तब वचन कहता है कि प्रभु अपना न्याय करेगा, नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा, और प्रभु अपने लोगों के साथ 1000 वर्ष तक अपने लोगों के साथ रहेगा। ना वहां भूख होगी, ना प्यास होगी, लेकिन आनंद ही आनंद होगा। अब आप सोच रहे होंगे, जब अलौकिक देह हमको मिल जाएगी तो क्या हमारे जीवन में हम खाना खा सकते हैं, क्या भोजन खा सकते हैं? बाइबल कहती है कि जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा, और उस वृक्ष में, जो जीवन का वृक्ष है, उसमें से फल खाने को दूंगा।
तो मेरे प्रियो, हमको और आपको जो देह मिलेगी ना, वो इतनी अलौकिक देह होगी कि हम भोजन भी कर सकते हैं, हम खा भी सकते हैं, भूख हमें नहीं लगेगी। लेकिन हर अच्छा व्यंजन, हर अच्छा भोजन प्रभु जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा है, वो हमको और आपको भोजन करने को देगा, वो फल खाने को देगा, वो मन्ना खाने को हमको देगा। और वचन कहता, जब प्रभु यीशु मसीह की देह अलौकिक हुई, जब वो पुनरुत्थित हुआ, तो वचन कहता वो लोगों के बीच में पहुंचा, अपने लोगों के शिष्यों के बीच में पहुंचा, और उन्होंने कहा ये तो भूत है। उसने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और उन्होंने उसे भुंजी हुई मछली का एक टुकड़ा दिया और प्रभु ने उसे खाया। अर्थात ये देह जो होगी, ये अपने जीवन में उस भोजन को, स्वाद को चख भी सकती है। इसलिए वचन कहता जो अलौकिक देह होगी, भले वहां ना रोना है, ना आंसू है, ना दुख है, पीड़ा है, लेकिन वचन कहता मैं उन्हें गुप्त मन्ना में से खाने को दूंगा और जीवन के वृक्ष के उस फल को भी खाने को दूंगा, जो अदन की वाटिका में प्रभु ने बंद कर दिया था कि ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष के फल को भी तोड़ के खा लें। वो फल भी प्रभु ने हमसे नहीं छुपाया, बल्कि वचन कहता जो जय पाए उन्हें मैं उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने को दूंगा, और वो प्रभु आपको और मुझको फल खाने को देगा। तो हमारी देह इतनी अलौकिक होगी मेरे प्रियो, कि मृत्यु के बाद जो जीवन है वो बहुत शानदार जीवन होगा, बहुत खूबसूरत जीवन होगा। सबसे आशीष की बात तो यह है मेरे प्रियो कि हमारी आंखें यहाँ बंद होती हैं, लेकिन हमारी आंखें स्वर्ग में प्रभु के सामने खुलती हैं। इसलिए मृत्यु से हमें भय नहीं खाना है। जब तक जीवन प्रभु ने हमको दिया इस संसार में, हमको अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है, हमें अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ साथ बिताना है, क्योंकि वचन कहता है कि इस आंख बंद होने के तुरंत बाद हमारी आंखें स्वर्ग में प्रभु के सम्मुख खुलती हैं, और हम अपने ही जीवन के द्वारा अपने उस स्थान को चुनते हैं। उस धनवान व्यक्ति ने उस लाजर की सुध नहीं ली, और वो अपने ही बारे में सोचता रहा, व्यंजन अच्छे अच्छे खाता रहा, लेकिन वो भूखा उसकी ड्योढ़ी पे पड़ा था, पर उसने उसकी सुध ही नहीं ली और उसने उसको नहीं पहचाना। तो उसने देखा कि मृत्यु के बाद उसने अपने आप को अधलोक में पीड़ा में पड़े हुए देखा। ये पीड़ा का जो स्थान बताया गया है, ये टेम्पररी है, अस्थायी जगह है। और जो लाजर है वो भी एक अस्थायी जगह है, जहां पे सब लोग हैं जिनको रखा गया है, जो आनंद कर रहे हैं, आनंद के साथ हैं, आपस में लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और वो पहचानते हैं एक दूसरे को और जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो ठहरे हुए हैं तब तक जब तक पुनरुत्थान नहीं हो जाता, क्योंकि वो आत्मा है, वो आत्मा हमारी जो प्रभु के पास है, वो उस स्थान पर रख दी गई है। लेकिन वहां पहुंचने पर हम पहचानेंगे जरूर मेरे प्रियो, हम एक दूसरे को पहचानेंगे जरूर। तो सबसे बड़ा अपने जीवन में जो विचार करना है वो ये है कि यहाँ भले हम कितने ही किसी भी प्रकार से अपने जीवन को, जिंदगी को क्यों ना जी रहे हों, लेकिन जब हम उस स्वर्ग के स्थान में पहुंचेंगे तो हमें स्वयं अपने आप का स्थान पता चल जाएगा। बाइबल तो कहती है कि जितनों ने विश्वास किया वे अनंत जीवन को पा ली, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो हम अपने उस उपहार को बचा के रखें मेरे प्रियो, कि वो कोई हमसे छीन ना ले, क्योंकि मृत्यु जो है, जो शैतान है, जिसके द्वारा मृत्यु आई संसार में मेरे प्रियो, वचन कहता है शैतान नहीं चाहता कि आप उस स्वर्गिक स्वाद को चखने पाओ। इसलिए वो मृत्यु आपको देना चाहता है और आपको उस अधलोक में ले जाना चाहता है, और उस वरदान को, उपहार को आपसे छीन लेना चाहता है जो अनंत काल का है। इसलिए हम अपने जीवन को आज जांचें मेरे प्रियो, अपने जीवन को हम पहचानें और हम अपने आप को देखें कि हमारा जीवन किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे मेरे प्रियो। बेशक हम शायद इंसानों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को हम धोखा कदापि नहीं दे सकते, क्योंकि ये निश्चित है। वचन कहता है कि मैंने अब इंसान की आयु 70 वर्ष ठहरा दी है। 70 वर्ष परमेश्वर ने हमारी और आयु, बाइबल के अनुसार जो संकेत हमको बाइबल देती है कि प्रभु ने हमारी आयु को 70 वर्ष ठहरा दिया है। लेकिन ताकत और बल के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा अगर आगे भी होते हैं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन इन 70 वर्षों में क्या मैंने अपने आप को ऐसा बना के रखा है कि जिस दिन मेरा समय आएगा, मेरी आंखें जब बंद होंगी मेरे प्रियो, तो हमारी आंखें स्वर्ग में खुलेगी, हम प्रभु के पास होंगे। कोई दूसरा जन्म नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई योनियों में भ्रमण नहीं कि आज हम ये बन गए तो कल वो बनेंगे, परसों कुछ और बनेंगे। कोई पुनर्जन्म नहीं। हमारी आंखें इस संसार में बंद होती हैं मेरे प्रियो। लोग तो हमारे लिए रोते रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें स्वर्ग में खुलती हैं और हम स्वर्ग में अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं, और फिर हमें पहुंचा दिया जाता उस अस्थायी जगह पर जहां पर लाजर था। और वचन कहता है वो लाजर अपना आनंद मना रहा था, आनंद कर रहा था, लेकिन धनवान जो था वो उस अधलोक में पड़ा हुआ, पीड़ा में पड़ा हुआ था, दर्द में पड़ा हुआ था। और वो बोलता है कि लाजर को भेज दे कि मेरी जीव को ठंडा कर दे।
क्या आज हम अपने आप को उस उपहार को ठुकराना चाहते हैं जब मृत्यु हमारे अंदर आएगी मेरे प्रियो? ये तो फैक्ट है, ये तो जिंदगी की सच्चाई है। एक ना एक दिन हमको इस संसार से कूच करके जाना है, तो फिर किस बात की हाय और तौबा हम अपनी जिंदगी में लगाए रहते हैं? एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से बैर जलन, एक दूसरे को अपनी जिंदगी से दूर कर देना और अपनी जिंदगी को अलग तरीके से हम जीते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं एक दिन आएगा जब मुझे मृत्यु के शैया पे जाना है, मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, मेरी धड़कनें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, मेरे शरीर धीरे धीरे अपना साथ छोड़ देगा और जो आत्मा है वो हमारे शरीर से निकल के परमेश्वर के पास जा पहुंचेगा। और हमारा शरीर जो मिट्टी का है वो मिट्टी में जो का तो मिलाने के लिए हमें ले जाया जाएगा कि दफना दिया जाए या जला दिया जाए, और हम उस स्थान पर उस कब्र में पड़े रहेंगे सोती हुई अवस्था में, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास होगी। हम उस आनंद को प्रभु के सामने महसूस करेंगे और हम वहां पर जो पहुंचेंगे हम अपने लोगों को पहचानेंगे, हम अपने लोगों को जानेंगे जो हमसे पहले जा चुके हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब लाजर मरा और धनवान मरा तो धनवान ने लाजर को पहचान लिया था कि लाजर को भेज दे। उसने उसका नाम लिया और उसने कहा, हे प्रभु, हो सके तो लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली के सिरे को पानी में डुबो के मेरी जीभ को ठंडा कर दे। इसलिए अपनी जिंदगी को महसूस करें, एक ऐसा जीवन जिएं कि प्रभु जब हम इस संसार से अपने जीवन को कूच करें तो हमारा जीवन तेरे पास हो, हम अपने आप को तेरी गोद में पाएं, हम अपने आप को तेरे सम्मुख खड़ा पाएं। क्योंकि वहां पर और भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको हम पहचानने पाएंगे। जैसा कि लोग बोलते हैं, क्या हम उनको देख पाएंगे? बेशक देख पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल इस संकेत को देती है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उस धनवान ने लाजर को पहचान लिया और कहा, प्रभु हो सके तो लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली के सिरे को डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा कर दे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को ऐसे जिंदगी को जिए कि हम प्रभु के राज के वारिस बन सकें, क्योंकि उसने तो हमको दे दिया है। उसने तो हमको दे दिया कि मसीह को तुमने आज स्वीकार किया, आज ही तुमको स्वर्ग का राज, तुमको वो अनंत जीवन मिलता है। जो डाकू जिसने कलवरी के क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह के बाजू में जो था, उसने कहा, प्रभु अगर हो सके तो जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और वो स्वीकार करता है, मैंने जो किया है वो गलत किया है। यीशु मसीह कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि उसका वजूद यह है कि जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं मेरे प्रियो, हम घूमते नहीं रहते हैं। जैसा कि हमारे मसीह भाई बहन कई बार ये कहते हैं कि हमारे प्रिय लोगों की आत्मा 3 दिन तक इस घर में घूम रही है, 3 दिन तक हमारे बीच में रह रही है, 40 दिन तक हमारे घर में रह रही है, 40 दिन तक वो हमको दिखाई दिए। और कई बार मनगढ़ंत की बातें लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं कि आज मुझको मेरा प्रियजन मुझको मेरे घर में दिखा, आज वो मुझे दिखाई दिया, आज वो मेरे स्वप्न में दिखाई दिया। ये कुछ भी नहीं होता मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि वो आनंद जो इस संसार से बढ़कर है, जैसे ये शरीर चोला छोड़ता है, आत्मा स्वर्ग में प्रभु के पास जाता है, वो फिर अपने पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कितने लोग विलाप कर रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि आज मेरा जन कितना दुखित हो रहा, क्योंकि वो उस आनंद में विलीन हो जाता है जो स्वर्ग के राज में है। वो आनंद इतना अगम्य है मेरे प्रियो कि वो संसार में वो आनंद हम और आप नहीं ले सकते। इसलिए वो तो आनंदित है और वो ध्यान नहीं देता अपने लोगों की तरफ। कई बार हम सोचते हैं, क्या मेरा प्रिय मुझको देखता होगा? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो इतनी अलौकिक स्थान में है, इतने आनंद के स्थान में है कि उसको वक्त ही नहीं मिलता कि वो आपको देखे। कई बार लोग कहते हैं, क्या मेरे माता पिता जो चले गए हैं, सो गए हैं प्रभु में, क्या वो मुझे ऊपर से देखते होंगे? नहीं मेरे प्रियो, उनके पास कोई टाइम नहीं, क्योंकि वो प्रभु की महा उपस्थिति में है, प्रभु की महिमा में उपस्थिति में, अगम्य ज्योति में है, प्रभु के सामने वो उपस्थित है। वो अब उस चीज को छोड़ दिए, क्योंकि पौलुस कहता है कि मृत्यु जो है वो शरीर से अलग होकर प्रभु के साथ रहना उत्तम है। जी तो चाहता कूच करके मसीह के पास जा मिलूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है, बहुत ही उत्तम है। क्यों कहता है? क्योंकि ये जीवन जो है, जो प्रभु हमें देता, जो हम प्रभु के पास पहुंचते हैं, वो एक आनंद भरा जीवन है। इसलिए इन निरर्थक बातों से अपने आप को अलग करें कि 3 दिन तक हमारे लोग हमारे साथ ही रहते हैं या हमारे घर में रहते हैं या 40 दिन तक हमारे पास रहते हैं। कोई है जो तीसरे की थर्ड प्रेयर मीटिंग कराना बेहतर है, सब कुछ अच्छा है मेरे प्रियो, लेकिन ये मिथ्याएं बातें अपने जीवन में लागू करना सबसे ज्यादा गलत है। कि थर्ड डे की हम प्रेयर कर रहे हैं, थर्ड डे में हम अपने प्रियो को जान रहे कि वो इधर ही है, अभी तक नहीं गया, तीसरे दिन लोग बोलते हैं चले जाती है उनकी आत्मा, 3 दिन तक घर में रहती। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्रियो। या फिर हम बोलते
होते हैं कि 40 दिन तक वो हमको दिखाई देंगे, 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। तो मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान था, ना कि वो फिर से नहीं मरा। वो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह था और 40 दिन के बाद वो स्वर्ग चला गया। मेरा और आपका भी पुनरुत्थान नहीं हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि हम जीवित हैं, और जो मृतक हैं, जो कब्र में सो रहे हैं, उनका भी पुनरुत्थान नहीं हुआ मेरे प्रियो। बाइबल इस बात को कहती है कि वो 40 दिन तक कोई दिखाई नहीं देता। वो तो मृत्यु होने के बाद तत्कालीन क्षण भर में, पल भर में हम प्रभु के सामने अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं। हमारी देह तो छूट जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रहता, वो तो मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन उस देह का वजूद रहेगा जब हम उस पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे, और जो आत्मा फिर से प्रभु हम भेजेगा और उस आत्मा को उस देह के साथ मिलाएगा, और वो अलौकिक देह बनेगी, जो एक ठोस देह होगी, जो ऐसी ही दिखाई देगी, उसमें कोई तब्दील नहीं होगा, लेकिन वो स्वर्गिक देह कहलाएगी। वो उड़ने वाली देह होगी और हम रैप्चर में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। हम लोगों को पहचानेंगे, हम लोगों को जानेंगे जो हमसे पहले जा चुके हैं, हम पहचानेंगे और जानेंगे। लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का विवाह या आनंद उत्सव नहीं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का आनंद होगा, क्योंकि हम स्वर्गिक देह यानी स्वर्ग के समान और उस स्वर्गदूतों के समान हम दिखाई देंगे। इसलिए अपने जीवन में अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को अच्छे रीति से जिए, और उस अनंत जीवन को जो देने का वायदा, जो वरदान प्रभु ने उपहार रीति से हमको दे दिया है कि ये अनंत जीवन अब तुम्हारा है, ये अनंत जीवन तुमको मैं देता हूँ, ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए जिंदगी में एक ऐसा सरल और सहज जीवन जिंदगी में जिए मेरे प्रियो, और अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करें, क्योंकि ना जाने कब हमारा समय अंतिम आ जाए और प्रभु कहे, हे मूर्ख, देख आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आज कितने ऐसे लोग हैं जो ना जाने नश्वर चीजों की ओर भागे जा रहे हैं, नश्वर चीजों के लिए लड़ाई किए जाते हैं, उन चीजों के लिए झगड़ते हैं जिनका कोई वजूद नहीं, और वो अपने जीवन में उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन वचन कहता है, जिस दिन हमारा अंतिम क्षण आता है, जिस दिन हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, या जिस दिन हमारी आखिरी सांस होती है, वो सेकंड, वो पल को सिर्फ खुदा जानता है, उस दिन हम कुछ साथ लेकर नहीं जाते, हम सीधे प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। और वो क्षण उस इंसान के लिए बहुत आनंद का होता है, क्योंकि वो बहुत आनंदित होता है। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि जो पैदा होने वाला बच्चा जब इस संसार में आता है, जैसे ही वो जन्म लेता है, वो रोता क्यों है? लेकिन जो इंसान जो इस संसार में आकर जिसकी मृत्यु होती है, वो चुप क्यों रहता है? शांत उसका शरीर दिखता है। ना जाने कितने फ्यूनरल्स को, कितने अंतिम संस्कारों को मैंने लोगों को दिया है, और जब भी मैं उस अंतिम संस्कार में पहुंचता था, मैं उस शख्स को, उस इंसान के चेहरे को बहुत गौर से देखता था, और मैं पढ़ने की कोशिश करता था कि कितनी शांति के साथ वो सोया हुआ है, क्योंकि अब वो आनंदित है। इसलिए अपने जीवन में मेरे प्रियो, जब वो बच्चा इस संसार में आता है तो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि ये संसार उसको अच्छा नहीं लगता। वो उस अच्छे जीवन को, उस स्थान को छोड़ के इस स्थान पर आया है। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है, वो बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि जब बच्चा इस संसार में आता है, जन्म लेता है, तो लोग खुश होते हैं, इंसान खुश होते हैं, परिवार खुश होता है, लेकिन वो बच्चा रोता है। लेकिन जब वही बच्चा जब बड़ा होता है और जब मृत्यु का समय उसके जीवन में आता है, तो वो मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन उस समय मृत्यु की सैया पर वो तो चुप रहता है, लेकिन लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि वो बच्चा जो है, जो जवान हो गया, जब उसका जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि वो इसलिए चुप है क्योंकि वो आनंदित है। उसकी आंखें यहाँ तो बंद हो गई, लेकिन पल भर में वो अपने आप को प्रभु के सामने खड़ा पाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आनंदित रहिए, उत्साहित रहिए, अपने जीवन को ऐसे जिएगा कि हम अपने आप को, जब हमारा समय आए, हम अपने आप को प्रभु के राज में देखें, अपने आप को अब्राहम की गोद में देखें, और हम अपने जीवन में प्रभु के उस आनंद को लेने पाएं, और इंतजार करें प्रभु के पास उस पुनरुत्थान का। जब प्रभु फिर से पुनरुत्थान हमको करेगा, जब उसका आगमन होगा, तो वो फिर से हमको आह्वान देगा कि अब तुम्हारी आत्मा को इस देह में फिर मिलाने जा रहा हूं, और ये शरीर जो है मेरे प्रियो, फिर से एक देह हो जाएगा। हम पहचानेंगे अपने मित्रों को, हम जानेंगे अपने लोगों को कि हाँ, ये कौन है, ये शख्स कौन है, ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि मेरा रूप जैसा दिख रहा है, ऐसा ही रूप होगा, ऐसा ही शरीर होगा, ऐसे ही हड्डी और मांस होगा। लेकिन इस देह को अलौकिक देह मिल जाएगी, ये हवा में उड़ने वाली देह हो जाएगी, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भर में पहुंचने वाली देह हो जाएगी। इस देह को कोई रोक नहीं सकता, इसमें भूख और प्यास नहीं होगी। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है, मैं तुम्हें गुप्त मन्ना दूंगा, मैं तुम्हें इस जीवन के वृक्ष से खाने को दूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह क्या आप अब इस बात को जान गए होंगे कि मेरे और आपके लिए जो मृत्यु है, वो एक ऐसा स्वाद है कि हम अपने जीवन में प्रभु के साथ राज करेंगे। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, मृत्यु जीवन का प्रारंभ है। और इसलिए अपने जीवन में ये सोचें
कि मृत्यु के बाद अंत नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद प्रारंभ है। एक ऐसा जीवन जिसके बाद फिर कोई और मृत्यु नहीं। जो शरीर आज मेरा दिख रहा है, इस पुनरुत्थान के बाद, पुनरुत्थान होने के बाद यह शरीर अनंत काल के लिए प्रभु के साथ राज करेगा। वहां ना धूप होगी, ना तपन होगी, ना आंसू होंगे, ना दुख होंगे, ना दर्द होंगे, लेकिन आनंद ही आनंद होगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने प्रियों के साथ उस स्वर्गिक राज में 1000 वर्ष के लिए आप सम्मिलित हो जाएं, 1000 वर्ष के लिए आप प्रभु के राज में सम्मिलित हो जाएं? तो इसलिए अपने जीवन को ऐसे जिए मेरे प्रियों जो प्रभु चाहता है, ताकि वो शैतान जो मृत्यु है, वो शैतान आपसे उस वरदान को छीनने ना पाए, आपसे उस अनंत काल को छीनने ना पाए। इस संसार की बातों में मत फंसिए मेरे प्रियो, इस संसार के लोभ और लालच में मत फिरिए मेरे प्रियो। जिंदगी भर हम इस संसार में लोभ और लालच में रहते हैं, हम बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। सब प्रभु के हाथ में सौंपिए मेरे प्रियो, सब प्रभु के हाथों में सौंप के कहिए, प्रभु जो तेरी मर्जी है मेरे जीवन में पूरा कर। मुझे ऐसा बना कि मैं जिंदगी के अंतिम क्षण तक तेरा एक योग विश्वास योग सेवक बन सकूं, ताकि जब हम प्रभु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, उस 1000 वर्ष के राज में सम्मिलित होंगे, हम अपनी मामा को भी पहचानेंगे, अपने पापा को भी पहचानेंगे, अपने भाई को, अपनी बहनों को भी पहचानेंगे, और हमारे मित्रों को भी पहचानेंगे जो 1000 वर्ष के राज में होंगे। चुनाव हमारे और आपके हाथ में है।